खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में अगर हम डिसिप्लिन की डेफिनेशन देखें तो दो बातें रिपीट हो रही हैं, बिहेवियर कंट्रोल और ओबे रूल्स। लेकिन इस डेफिनेशन से हम इस शब्द का महत्व नहीं समझ पाते। डिसिप्लिन शब्द का बहुत सुंदर मतलब है, जिसे जानने के लिए हमें इस शब्द के मूल को समझना होगा। डिसिप्लिन बना है लैटिन शब्द डिसिप्लिना से, और डिसिप्लिना का मतलब होता है खास तरह की नॉलेज या सीख। इसलिए हम कहते हैं डिसिप्लिन ऑफ आर्ट्स, डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग, डिसिप्लिन ऑफ मेडिसिन। यानी डिसिप्लिन का मतलब होता है उस खास नॉलेज को पाने का तरीका, एक खास ट्रेनिंग जिसके द्वारा नॉलेज और एक्सपर्टीज पाई जाती है। आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो शरीर और दवाई की नॉलेज पाने का एक खास तरीका है, एक डिसिप्लिन है, जिससे ये नॉलेज आपके नजरिए में, आपके व्यक्तित्व में उतर जाए। आप मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो शरीर की पूरी शक्ति को एक जगह फोकस करने का एक खास डिसिप्लिन है। इस डिसिप्लिन या ट्रेनिंग के कारण आपका चलना, बैठना, पूरी पर्सनैलिटी बदल जाती है। आप स्टूडेंट हो और एग्जाम क्लियर करना चाहते हो तो उसका भी एक खास डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन मतलब नियम पालन करना नहीं या बिहेवियर कंट्रोल करना नहीं, ये तो गोरे अंग्रेजों वाली डेफिनेशन है। डिसिप्लिन यानी हम जो भी बनना चाहते हैं उसे हासिल करने का एक तरीका है, उसमें खुद को ढालने का एक तरीका है। यानी डिसिप्लिन आपको रोकता नहीं बल्कि आगे बढ़ाता है, आपको तैयार करता है। तो सवाल ये है कि हमको कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर डिसिप्लिन है या नहीं। हम कौन सी कमियों को पूरा करके अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन पैदा कर सकते हैं। आप ये 5 क्वालिटीज पैदा कर सकते हो, इन्हें बेहतर कर सकते हो। सेल्फ डिसिप्लिन की सबसे पहली निशानी है कन्वर्ट गोल्स इनटू रूटीन्स एंड प्रैक्टिस। हम हमेशा सोचते हैं कि काश मेरे पास ज्यादा पैसे होते, काश मेरी ज्यादा हाइट होती, काश मैं स्मार्ट होता तो मैं ये कर लेता। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि क्लियर गोल सेट करना और हर दिन उन पर काम करना ऐसा डिसिप्लिन है जो दूसरे फैक्टर्स से कई गुना ज्यादा मायने रखता है। सेल्फ डिसिप्लिन की सबसे पहली निशानी है कि आपने गोल्स को लिखकर छोटे छोटे गोल्स में तोड़ लिया है और हर गोल को रूटीन और प्रैक्टिस में बदल लिया है। जैसे आपका गोल है एग्जाम के पहले अच्छी तरह सिलेबस पूरा करना। आपने अगले 30 दिन का गोल बनाया कि जो भी आप क्लास में पढ़ रहे हो उसे अच्छे से कंप्लीट करना है। तो आपने एक छोटी सी आदत बना ली कि मैं सुबह उठकर सबसे पहले 30 मिनट रिवीजन करूंगा, और आपने इस आदत को डेली रूटीन में जोड़ लिया। केवल रूटीन ही नहीं बल्कि प्रैक्टिस। सेल्फ डिसिप्लिन यानी आप हर दिन अपने गोल्स पूरा करने के लिए अभ्यास कर रहे हो। दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपका गोल है कि 1 महीने के अंदर फोकस बेहतर करना है, जिससे काम करते समय कंसंट्रेशन कम टूटे। तो आप प्राणायाम, गाइडेड मेडिटेशन का अभ्यास डेली कर रहे हो। डिसिप्लिन की दूसरी निशानी है आप मोमेंटम नहीं टूटने देते। आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट, जब रॉकेट लॉन्च होता है तो उस समय सबसे ज्यादा एनर्जी खर्च होती है। रॉकेट को धरती छोड़ने के लिए पहले 12 किलोमीटर में 95% ईंधन खर्च करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ ग्रेविटी और हवा सबसे घनी है। अगले 38 किलोमीटर के लिए 4%, अगले 30 किलोमीटर के लिए 0.6% तेल लगता है, और अगले 620 किलोमीटर यानी थर्मोस्फीयर पार करने के लिए मात्र 0.16% तेल लगता है। सेल्फ डिसिप्लिन यानी आप मोमेंटम की कीमत जानते हो। आप जानते हो कि नई अच्छी आदत की शुरुआत करने में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस या ग्रेविटी होती है, यानी आदतें मुश्किल से बनती हैं, इसलिए आप इन्हें आसानी से टूटने नहीं देते। आप एक दिन के गैप को दूसरे दिन की गिल्ट में नहीं बदलने देते। फेल्प्स कहते हैं कि अगर आप एक दिन स्विमिंग का अभ्यास नहीं करते तो आप 2 दिन पीछे हो जाते हो। छुट्टी करने के अगले दिन आप उतनी स्पीड से नहीं तैर पाते, क्योंकि शरीर को पानी की आदत नहीं रहती। इसलिए हम हर दिन ट्रेनिंग करते। क्रिसमस से न्यू ईयर तक देश में हर जगह छुट्टी होती है। फेल्प्स कहते हैं, मैंने क्रिसमस के दिन भी अकेले स्विमिंग पूल जाकर प्रैक्टिस की है, जिससे हमारे अभ्यास का मोमेंटम न टूटे। डिसिप्लिन की अगली पहचान है छोटी छोटी चीजों में सेल्फ कंट्रोल। इसकी इंपॉर्टेंस समझने के लिए मार्शमैलो टेस्ट समझना जरूरी है। इस स्टडी में बच्चों को कुछ देर के लिए उनकी मनपसंद मिठाई के साथ यानी मार्शमैलोस के साथ एक कमरे में अकेला छोड़ दिया गया। असल में उनके सामने मिठाई रख दी गई और उनसे बोला गया अगर वे ये मिठाई नहीं खाएंगे तो कुछ देर बाद एक की जगह 2 मिठाई मिलेंगी। बच्चों को ये नहीं बताया गया कि उन्हें कितनी देर तक कंट्रोल करना है, और उस कमरे में कुछ और खास करने के लिए भी नहीं था।
यानी बच्चों के लिए ऐसी सेटिंग बनाई गई थी जहां सेल्फ कंट्रोल सच में बहुत मुश्किल हो। रिजल्ट में पाया गया कि जो बच्चे मिठाई खाने से खुद को रोक पाए, भविष्य में उनकी अच्छी पढ़ाई, सफलता, सोशल स्किल्स के चांसेस ज़्यादा थे। और इस बात को बाद में साबित भी किया गया। ग्रेटिफिकेशन डिले यानी लॉन्ग टर्म फायदे के लिए मज़े को डिले करना एक छुपा हुआ फैक्टर है जो आपके जीवन की क्वालिटी और विभिन्न क्षेत्रों पर गहरा असर डालता है। छिपा हुआ इसलिए क्योंकि हमें एहसास नहीं होता कि छोटी छोटी चॉइसेस का इतना बड़ा असर होता है। अब्राहम लिंकन ने कहा था कि आप सबसे ज़्यादा क्या चाहते हो और अभी आप क्या चाहते हो, इन दोनों में से अधिकतर सही चुनाव करना ही सेल्फ डिसिप्लिन है। और ये क्वालिटी हम सबको चाहिए। प्रैक्टिकल टिप, अर्थ सर्फिंग, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन से हमारे अंदर शांति और स्थिरता बढ़ती है और हम शांत होकर स्वाभाविक रूप से सही चॉइस करने लगते हैं। डिसिप्लिन की अगली निशानी है कि आप फेलियर से जल्दी निकलते हो। नडाल कहते हैं कि हारना दुश्मन नहीं है, हार को पर्सनली लेना और इससे डरना मेरा दुश्मन है। नडाल ने पहला टाइटल 19 साल की उम्र में जीता था। वे पिछले 17 सालों से क्ले कोर्ट में डोमिनेट कर रहे हैं। अभी 36 साल की उम्र में यानी 2022 में ऑस्ट्रेलियन और फ्रेंच ओपन जीतने के बाद नडाल कहते हैं कि इन सालों में कई बार मुझे बड़ी हार का मुंह देखना पड़ा। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा टूर्नामेंट अच्छा जाता है लेकिन आप एक के बाद एक टूर्नामेंट के फाइनल्स हारते हैं। कभी आपको चोट के कारण जीता हुआ मैच बीच में छोड़ना पड़ता है। कभी कभी आपको पता ही नहीं चलता कि आपकी तैयारी में क्या कमी है। उस समय बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है लेकिन आप फिर भी हर दिन कोर्ट पर जाते हो और हर दिन अभ्यास करते हो। जब आपके पास ये डिसिप्लिन होता है तो आपको और आपके आसपास सबको पता है कि आप हर दिन काम शुरू करोगे। तब आपको खुद को मोटिवेट करने में एनर्जी और समय लगाना नहीं पड़ता, जिससे आपके पास नई स्ट्रैटेजी सोचने, नई स्किल सीखने और गलतियां सुधारने का मौका होता है। दोस्तों, ये डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हार को बहुत पर्सनली नहीं लेते। आप फेल हो जाएं या चोट लग जाएं तो आप बहुत दिनों तक शोक मनाने में शक्ति खर्च नहीं करते और आसानी से ट्रैक पर वापस आ जाते हो। तो इसे कहते हैं डिसिप्लिन ऑफ शोइंग अप, जो कहता है कि कल चाहे जो भी हुआ हो, आज आप पूरी ईमानदारी से काम करेंगे और मन लगाकर खुद को बेहतर करेंगे, क्योंकि 80% ऑफ सक्सेस इज शोइंग अप एवरी डे। सेल्फ डिसिप्लिन के लिए अगली खूबी जो आपके और मेरे अंदर होनी चाहिए वो है कि हर दिन खुद से फीडबैक लेना, आत्मनिरीक्षण। क्या आप गलती स्वीकार करने से कतराते हो? क्या आप हर दिन अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हो कि कहाँ इंप्रूवमेंट हो सकता है? क्योंकि डिसिप्लिन का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, बल्कि गोल के लिए खुद को बेहतर करते जाना है। प्रैक्टिकल टिप, इसके लिए हमेशा अपनी प्रोग्रेस पीछे से कंपेयर कीजिए, क्योंकि हमारी प्रोग्रेस लीनियर नहीं होती। शुरुआत में रिजल्ट नहीं दिखते और लोग रिजल्ट आने से पहले हताश हो जाते हैं। इसलिए हमेशा अपनी प्रोग्रेस को पिछले दिन, पिछले हफ्ते से कंपेयर कीजिए। प्रैक्टिकल टिप, अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन पैदा करने के लिए खुद से 2 सवाल पूछिए। मैंने कल से बेहतर आज क्या किया? और दूसरा, एक चीज जो मैं कल बेहतर कर सकता हूं। ये जर्नलिंग का तरीका बहुत सिंपल है, जो आपकी सोच का डायरेक्शन कंपैरिजन से हटाकर खुद को बेहतर करने में लगा देता है। दोस्तों, समरी में 5 क्वालिटीज देख लेते हैं। सबसे पहले, कन्वर्ट गोल्स इनटू रूटीन्स एंड प्रैक्टिस। क्लियर गोल सेट करना, उन्हें रूटीन और प्रैक्टिस में बदलना ऐसा डिसिप्लिन है जो किसी भी दूसरे फैक्टर से कई गुना ज्यादा मायने रखता है। और आप केवल रूटीन नहीं बनाना चाहते, बल्कि अपने गोल्स को हर दिन प्रैक्टिस करना चाहते हो। दूसरी निशानी है, आप मोमेंटम नहीं टूटने देते, क्योंकि आप जानते हो कि एक अच्छी आदत बनाने में कितनी एनर्जी लगती है। आप एक दिन के गैप को दूसरे दिन के गिल्ट में नहीं बदलने देते। डिसिप्लिन की तीसरी निशानी है छोटी छोटी चीज़ों में सेल्फ कंट्रोल। लॉन्ग टर्म फायदे के लिए मज़े को डिले करना छिपा हुआ फैक्टर है जो आपके जीवन की क्वालिटी पर असर डालता है। अर्थ सर्फिंग, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन हम सबके अंदर स्वाभाविक रूप से सेल्फ कंट्रोल और शांति बढ़ाता है। सेल्फ डिसिप्लिन की चौथी क्वालिटी है कि आप फेलियर्स को पर्सनली नहीं लेते, बहुत जल्दी इससे बाहर निकलते हो। इसलिए कहते हैं कि 80% ऑफ सक्सेस इज शोइंग अप एवरी डे। कल चाहे जो भी हुआ हो, आज आप पूरी ईमानदारी से काम करेंगे। इससे आपकी काफी शक्ति बचती है और आप लगातार आगे बढ़ते हो। आखिरी क्वालिटी सेल्फ डिसिप्लिन के लिए जो होना चाहिए वो है आत्मनिरीक्षण। हर दिन खुद से फीडबैक लेना। डिसिप्लिन मतलब परफेक्ट होना नहीं है, बल्कि गोल्स के लिए खुद को बेहतर करते जाना है।
इसके लिए हमेशा अपनी प्रोग्रेस को पीछे से कंपेयर कीजिए। 2 सवाल पूछिए, मैंने कल से बेहतर आज क्या किया, और दूसरा, मैं एक कौन सी चीज कल बेहतर कर सकता हूं। इससे आपकी सोच का डायरेक्शन बदल जाता है। आप कंपैरिजन की जगह सेल्फ इंप्रूवमेंट पर ध्यान देते हो। दोस्तों, सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है वे ऑफ द डिसाइपल, एक खास नॉलेज और एक्सपर्टीज पाने का तरीका। उसी तरह स्वामी विवेकानंद बताते हैं कि कैसे इच्छा शक्ति को जागृत करके आप ध्यान और बुद्धि को बढ़ा सकते हो। पढ़ने का सही तरीका क्या है? स्वामी विवेकानंद की किताब फियर नॉट बी स्ट्रॉन्ग के चैप्टर 8 की समरी देखिए। ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।